हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, काउंसलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लमा फेरा मास्टर। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बद्दुआएं कितना इफेक्ट करती हैं, देने वाले को और लेने वाले दोनों को कितना इफेक्ट होता है। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एक केस स्टडी बताऊंगी। मेरे पास एक केस आया है बद्दुआओं के ऊपर ही। एक पर्सन छत्तीसगढ़ के हैं जो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ समय से उनका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, जीरो पे आ गए। उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप रेकी हीलिंग कराइए। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। जब हमने उनको रेकी करने से पहले उनको स्कैन किया तो हमने देखा कि इनका ऐसे क्या कारण है कि इनका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। इनके ऊपर कोई पितृदोष नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, पास्ट के पिछले जन्मों का भी कोई ऐसा दोष समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान इतना करोड़ों का बिजनेस लेके चल रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है और एकदम से ज़मीन पे कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, उनके हमारे पास उनकी रिक्वेस्ट आई तो हीलिंग स्टार्ट हुई। हीलिंग स्टार्ट करते करते उनकी काफ़ी वो प्रॉब्लम्स और शारीरिक प्रॉब्लम्स से काफ़ी दूर होने लगे। जैसे डिप्रेशन में आ गए थे, डिप्रेशन सही होने लग गया। उनके अंदर एंगर होता जाता है, एंगर खत्म हो गया। डर, घबराहट, वो बेचैनी खत्म हो गई। खाना ढंग से थोड़ा सा खाने लग गए, शांति भाव से लोगों से बात करने लग गए। लेकिन बिजनेस प्रॉपर रूप से उनका खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर रखा था जो बिल्कुल ढह गया था, वो उसमें प्रोग्रेस होने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उनकी बेटी जो थी वो मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी, वही मुझसे बातचीत कर रही थी इस केस के बारे में। अब बार बार ये होता है कि ऐसा क्या कारण है, जब हम प्रॉपर हीलिंग ले रहे हैं और कंटिन्यूस बहुत दिन से हीलिंग ले रहे हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो आते हैं। देखिए 7 से 8 दिन के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आने लग जाते हैं। रिजल्ट्स हमें फर्स्ट डे से ही आते हैं हीलिंग के, लेकिन बिल्कुल फाइनल स्टेज पर 7 से 8 दिन में तो अच्छे से रिजल्ट आने लग जाते हैं कि इंसान को बिल्कुल समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन यहाँ रिजल्ट आने में बड़ी देरी हो रही थी। जब मैं लड़की से, उनकी बेटी से बात कर रही थी, बात करते करते कुछ कॉर्ड्स मेरी उससे जुड़ रही थी, कुछ डाउट मैं उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा सीधा कंसंट्रेशन उसके उनके फादर की बिजनेस पे था, उनके फादर से था। लेकिन एक दो बार जब हुआ तो मैंने सीधे से अपना ध्यान उनकी बेटी तरफ लगाया। मैंने कहा बेटा, आप मुझसे बराबर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, बराबर एक ही बात हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी स्कैनिंग करती हूँ। जब उनकी इसकी लड़की की स्कैनिंग करी, स्कैनिंग से तुरंत 1 सेकंड के अंदर मालूम चल गया कि नेगेटिव कॉर्ड्स कहाँ से आ रही हैं। उस लड़की की नेगेटिव कॉर्ड्स ने ही पूरे घर को ख़त्म कर दिया था। ये चीज़ उसके समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने बोला कि क्या पता बेटा, घर के किसी पर्सन के कारण हम हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम आपकी हीलिंग करते हैं। मैंने उसकी लड़की की हीलिंग स्टार्ट करी। 3 दिन उसकी हीलिंग करी। 3 दिन तक तो वो लड़की बहुत रोई। उसके जितने इमोशंस थे वो निकलते गए। उसकी मदर कह रही थी कि लड़की चुप ही नहीं हो रही है, बराबर रोई जा रही है, उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया कि हम डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसके इमोशंस थे जो उसके अंदर दबे हुए थे, वो निकलते जा रहे थे। 3 दिन में जब लड़की बहुत हल्की हुई, तब उससे बातचीत चालू करी। तो मैंने पूछा कि बेटा, आपने कभी ऐसे कुछ बात अपने फादर को बोली है, उनके बिज़नेस को लेके, उनके कैरियर को लेके, अपनी फैमिली में ऐसी कोई बात बोली है, गुस्से में बोली हो, चाहे पापा ने आपका कहना नहीं माना हो तो आपने बोली हो, या अपनी बात मनवाने के लिए बोली हो कि आप बर्बाद हो जाओ, ऐसा कुछ वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स आपने पापा के लिए यूज़ करे हैं क्या, अपने घर के लिए यूज़ करे हैं क्या? कुछ मिनटों के बाद ही उस लड़की को समझ में आ गया है, क्योंकि जिस समय उसने शब्द बोले थे उस समय वो छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, खूब पैसा था, लेकिन हम लोग को पैसा देने में वो बहुत कंजूसी करते थे और ड्रिंक बहुत करते थे। ड्रिंक करके घर आते थे और मम्मी की पापा की खूब लड़ाई होती थी, तो उसमें पापा मम्मी को हार्म भी करते थे, उनकी पिटाई तक बहुत करते थे। मैं बहुत समय तक बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मम्मी पापा की अच्छी खासी लड़ाई हो गई, मम्मी की काफ़ी पिटाई हो गई। तो मैंने किस तरह मम्मी को बचा के अलग कमरे में किया और पापा को बोला कि आपको इतना जिस पैसे पैसे का इतना घमंड है, वो पैसा किसके लिए, आप हम लोग पे तो खर्च करते नहीं हो, वो पैसा कहाँ जाता है, हम मांगते हैं तो हमसे लड़ते हो। तो आपका ये पैसा जिस दिन सारा बर्बाद हो जाएगा, आपका बिजनेस जिस दिन सारा खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको हम लोगों की कदर मालूम चलेगी। और उसने बहुत कुछ भी ऐसा बोल दिया होगा जो सीधा इफेक्ट पापा के बिजनेस पे पड़ा। देखिए, एक दुखी बच्चे ने अगर बददुआ दी है, जो अगर बच्चे ने कुछ बोला है तो बहुत कुछ परेशानी के बाद बोला होगा, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को कभी बददुआ नहीं दे सकता। उसका इफेक्ट ऐसा हुआ, विद इन ए ईयर वो इंसान ज़मीन पे आ गया। उसका बिजनेस जो लॉस पे जाने लगा, इतना भयंकर लॉस में गया कि उन बस कुछ भी नहीं बचा। कितने लोगों ने उनसे लाखों रुपए ले रखे थे, उन्होंने भी लौटाने से मना कर दिया, कोई लौटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सब कुछ हमारे प्रति नेगेटिव हो रहा था। सब कुछ नेगेटिव हो ही गई ना, अच्छा कैसे हो सकता है? जो बददुआ थी, श्राप थी, जो नेगेटिव वर्ड्स थे, उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया। ये चीज़ को रियलाइज़ हुई कि हाँ, मैंने पापा को बोला था, और उसके बाद से ही हमें प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है।
अब देखिए जब इंसान के पास कुछ ही नहीं बचा तो कहाँ से ड्रिंक करेगा, कहाँ से, जो पैसा पहले ही नहीं दे रहा तो अब कहाँ से पैसा देगा, डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। फिर उस बेटे की हीलिंग प्रॉपर तरीके से हुई और उससे बोला कि आप पापा को माफ़ करो, पापा की जो भी गलती है उसके लिए पापा को माफ़ करो। उसने नियमित रूप से चैंटिंग चालू कर दी कि पापा मैंने आपको जो भी बात बोली थी, किसी भी गलती के कारण बोलती उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। आप मुझे भी माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उसने भगवान के सामने तो ये चीज़ बोली ही बोली और उसने डायरेक्ट पापा को भी बोला, क्योंकि प्रेजेंट में सब काम हुआ, इस जन्म का ही श्राप था। तो उसने पापा के सामने भी इन चीज़ों को बोला। उन दोनों फादर ने भी और बेटे ने भी अपनी अपनी गलती को रियलाइज़ किया। उन फादर ने भी चैंटिंग करी और बेटी ने भी चैंटिंग करी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आने लग गए। जिन्होंने पैसा ले रखा था उन्होंने पैसा लौटाना चालू कर दिया, चाहे थोड़े थोड़े अमाउंट में करके। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, ऑटोमेटिक पैसे आने लग गए। इनका बिजनेस भी, जो मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लग गया। अब ये है कि अब वो हालांकि पहले से कंडीशन में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनके बिजनेस ने प्रोग्रेस चालू कर दी है, प्रोग्रेस पे आ गए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कॉर्ड्स नेगेटिव कट गई हैं। तो उनकी तरफ पॉजिटिविटी ने अपना ध्यान देना चालू कर दिया है। जिस घर में पॉजिटिविटी आ गई तो उस घर को प्रोग्रेस से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें गुस्से में भी कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। कब किसका इफेक्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। एक छोटी सी गलती, फादर की एक गलती ने और बेटी की एक गलती ने पूरे घर को ख़त्म कर दिया। जो इंसान कटोरे लेके आने की स्थिति में हो गया था, इनके पास हीलिंग कराने के पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे मुझे 2 साल बाद जाके दिए। हालांकि मैंने भी नहीं मांगे थे, क्योंकि मालूम उनकी कंडीशन ऐसी, मैं उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे मालूम था कि वो इंसान पैसा देंगे। मामूली से एनर्जी एक्सचेंज लेके हीलिंग स्टार्ट करी थी। तो वो सोच रहे उस आदमी की कंडीशन क्या होगी, लेकिन अब इंसान की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी कितना भी गुस्सा हो, हमें किसी भी बैड वर्ड के लिए कोई यूज़ नहीं करना है, चाहे वो हमारी फैमिली के लिए हो, चाहे हमारे आसपास किसी भी जगह, चाहे हम किस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी हमें कभी बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। चाहे वो हमें कितना भी परेशान करना है, हमको सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि उसकी करनी उसके साथ है, मेरे साथ भगवान है और मेरे साथ मेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। मैं लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रही हूँ, मेरे को लाइफ में बहुत सक्सेस मिल रही है। आप हमेशा इसी अफर्मेशन के साथ काम करिए, फिर देखिए आपको लाइफ में सक्सेस ही मिलेंगी। और जो अगर गलत कर रहा है तो वो उसको अकेला भुगतेगा, आप नहीं भुगतोगे, क्योंकि आपने उससे अपनी नेगेटिव को जोड़ी ही नहीं है। आप उसके लिए पॉजिटिव हो, वो आपके लिए नेगेटिव होगा तो वो भुगतेगा। लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, आपने उसकी तरफ से कोई नेगेटिव कॉर्ड नहीं जोड़ी है, तो आपको लाइफ में प्रोग्रेस से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए कोशिश करें जितना भी गुस्सा हो, लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल करने की आदत डालें। गलत शब्द ना बोलें, जिससे ना तो हमें परेशानी हो, ना सामने वाले को परेशानी हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कहाँ तक अच्छे लगते हैं, उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।